दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस की इकलौती साध्वी जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। साध्वी जी, आप ये दावा करती हैं कि आप कांग्रेस की इकलौती साध्वी हैं। कब जुड़ी हैं कांग्रेस से आप? देखिए, मैंने तो लाइफ ही दे दी अपनी। और आज हमारी उम्र हो रही है 43। ठीक। 43 में मैं छात्र संघ से आई हूँ। मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तभी मैं कांग्रेस का दामन थामा और मरते दम तक कांग्रेस का ही दामन में थामूंगी, इसलिए कि मेरी विचारधारा का कोई काट नहीं है। जो कांग्रेस की विचारधारा है वो मुझे पसंद है। उसी विचारधारा से मैं नेहरू जी की विचारधारा से, इंदिरा जी की विचारधारा से और अपने जो पूरे भारत ने कबूल किया था ऐसे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की विचारधारा से मैं पार्टी में आई। और पार्टी में ये समझो कि पार्टी में मैं एक कार्यकर्ता, जैसे एक कार्यकर्ता नॉर्मल होता है, मैंने ना विधान। आपने क्या मिला आपको यहाँ आकर? देखो, ये पार्टी का फैसला है ना। मेरी विधानसभा सुरक्षित थी, मेरी लोकसभा सुरक्षित थी, तो मुझे लगा कि मुझे संगठन में काम करना चाहिए। हम संगठन में काम कर रहे थे। मैं किसान कांग्रेस में थी, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और किसान आंदोलन में जिस तरह से 3 कृषि काले कानून को हमने वापस कराया, और हमें आज मैं राहुल भैया को मैं राखी बांधती हूँ। मैं धर्म की बहन हूँ राहुल गांधी की, और इतना बड़ा मान सम्मान। राहुल को अधर्मी, गद्दार, देशद्रोही बताते हैं, और राहुल की बहन आप खुद को बता रही हैं। देखिए, मैं राहुल गांधी की धर्म की बहन हूँ। जो गद्दार बोलते हैं वो स्वयं गद्दार हैं। क्या क्या कुर्बानी इस गांधी परिवार ने नहीं दिया। इंदिरा गांधी को देखो कितनी गोलियों से छलनी कर दिया गया। हमारे जन नायक राजीव गांधी जी को जिस तरह से ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया। अरे क्या इनकी कुर्बानियों से आप कुछ सीखिए। कब तक आप गांधी परिवार पर राजनीति करके आप सत्ता हथियाओगे? जनता आपको लालच में वोट दे सकती है, लेकिन आप पूर्ण रूप से यहाँ पर पूर्ण रूप से आप सोचो कि मैं यहाँ राजा बन के बैठूँ, तो वो कभी नहीं हो सकता है। सच्चाई है। बीजेपी में जो प्राचियां हैं, चाहे साध्वी प्राची हों, साध्वी प्रज्ञा हों, वो तो भाई दिन दूनी रात चौगुनी फल फूल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं राजनीति में, सांसद बन रही हैं, संसद पहुंच रही हैं। आपको क्या मिला? देखिए, हमें कुछ नहीं मिला। जब देना होगा पार्टी देगी। मैंने तो पार्टी के ऊपर डाल दूँ, अपने जन नायक प्रियंका गांधी पर, राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर मैंने डाल रखा है। जो इनको देंगे। हमारे नेतृत्व में कोई कमी नहीं है, और मैं दल बदलू की राजनीति नहीं करती। मैं अपना जमीर बेच के भाजपा में कभी नहीं जाऊंगी। बहुत ऑफर आया कि आ जाओ, यहाँ आपको राज्यसभा दे देते हैं, आपको MLC बना देते हैं। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। आपको बीजेपी से राज्यसभा का ऑफर आया? वहाँ सब कुछ आया था, लेकिन मैं गांधी विचारधारा को मैं कभी खत्म नहीं कर सकती, मरते दम तक। बीजेपी की विचारधारा में क्या दिक्कत है? बीजेपी की जो विचारधारा है वो कट्टरपंथी विचारधारा है। वो विचारधारा हमको शोभनीय नहीं है। अच्छा। इसलिए वो विचारधारा नहीं है कि वहाँ कट्टरपंथी की विचारधारा, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम कर करके और लोगों को दंगा भड़का करके, नए नए युवाओं को दंगा की तरफ ढकेल करके उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हो, महिलाओं को न्याय नहीं दे पा रहे हो, किसानों को MSP नहीं दे पा रहे हो। अरे भाई, आप देश में आप 11 साल आपका चल रहा है, 11 दूना 22 करोड़ नौकरी आप जनता हमारे युवाओं को नहीं दे पाए। अग्निपथ जैसी योजना ला करके आप युवाओं को हाथ काट देते हैं। तो बताइए, हम आपके विचारधारा से कैसे सहमत हो? आपके विचारधारा से वही लोग कैसे माना जाए कि आप कांग्रेस के साथ ही हो? कह रहे हैं कि कांग्रेस में भी स्लीपर सेल आ गए हैं, बीजेपी के लोग घुस गए हैं कांग्रेस में। ये बात तो मैं पहले से कह रही हूँ कि यहाँ कांग्रेस में बीजेपी वाले व्याप्त हो रखे हैं। इनको छाड़ के निकालना चाहिए। तो ये मेरी भविष्यवाणी है। अच्छा। मैं कह रही हूँ। टेस्ट कैसे होगा? टेस्ट ऐसे होगा कि पहले उनको उठाओ कि कब से कब तक कौन इस पार्टी का झंडा उठा के चला है, तब जो है आप इसकी गणना कर पाओगे। सोचो कि कोई आ रहा, रिकमेंडेशन कर दे रहे हो, कोई पैसा दे करके पदाधिकारी बन जा रहा, कोई कैसे। आप देखिए कि आपका झंडा कौन इंसान कई सालों से ढो रहा है, आप उसके बारे में सोचिए। हम यही गांधी परिवार को कह रहे हैं, हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को कह रहे हैं, अपने जननायक को कह रहे हैं कि जिस तरह भाजपा के लोग आपके यहाँ पदाधिकारी बन करके बैठे हैं, आपकी सीक्रेसी को आउट कर रहे हैं, आप प्लानिंग कुछ करते हो और वहाँ प्लानिंग तुरंत पहुँच जाती है। तो इस चीज़ को आपको तुरंत खत्म करना चाहिए। ये सच्चाई है। अभी हॉट टॉक हो रहा है, जो केजरीवाल कह रहे हैं राहुल जी ने हमें दिल्ली में आते ही गाली दे दी। तो ये राजनीति को कैसे देख रही हैं? देखिए, राहुल गांधी किसी को गाली नहीं दे सकते। राहुल गांधी सच की आवाज़ हैं और भारत की जनता की सच की आवाज़ हैं। हम अरविंद केजरीवाल से कहना चाहेंगे, भाई साहब, आप दिल्ली के CM थे, अब नहीं हो। आप एक घोटाले में लिप्त पाए गए, इसलिए आप नहीं हो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या वो 2013 में जिस तरह आपने
बाबा रामदेव को लेकर के, अन्ना हजारे को लेकर के, और इसी जंतर मंतर की धरती पर बैठ करके कह रहे थे कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है, सोनिया गांधी ने सारे धन इटली को भेज दिया, और पूरे नेता जो है शीला दीक्षित जो है वो कॉमनवेल्थ का इतना बड़ा घोटाला कर डाली। मतलब पूरा भ्रष्टाचारी आपने कांग्रेस को बता करके और सत्ता में आए और जनता को लुभावने वादे दिए और कहा कि मैं आम आदमी बन करके रहूँगा और जनता की सेवा करूँगा। आप तो शीश महल में रहे, मतलब नेतागिरी आप नेतागिरी में लिप्त हो गए ना। अच्छा, आप साध्वी हैं तो विचारधारा अगर मैं आपकी परखूं, हाँ, तो आप सावरकर को मानती हैं, गांधी या फिर बाबा साहेब? मैं गांधी विचारधारा को मानती हूँ। हम और कोई विचारधारा को नहीं मानते। इंसानियत की विचारधारा और गांधी की विचारधारा को मैं मानती हूँ और मरते दम तक मैं मानूंगी। मतलब बाबा साहेब को नहीं? देखिए, बाबा साहेब का हमारा संविधान है, इसके पहले बाबा साहेब नहीं थे। ये हमारी विचारधारा थी, कांग्रेस की विचारधारा। बाबा साहेब तो बाद में आए, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा, गांधी की विचारधारा को मैं मानती हूँ और पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा को मैं मानती हूँ। ये सच्चाई। कुछ लोग कह रहे हैं संविधान खतरे में है। संविधान बिल्कुल खतरे में है। जब संविधान को जिस हिसाब से ये उलट पलट रहे हैं और संविधान के जो है कितनी बड़ी बड़ी हमारी सरकारी एजेंसियां थी जिनको ये उखाड़ फेंक रहे हैं और निजीकरण कर रहे हैं, और निजीकरण के तहत तो आप कह रही हैं आप अम्बेडकर जी को नहीं दे रही उतनी तरजीह, लेकिन अभी एक नारा आया है, जय भीम जय बापू जय संविधान। देखिए, और अम्बेडकर जी, गांधी जी की फोटो एक साथ है कांग्रेस की, उसमें मैंने देखिए ऐसा नहीं करूँ कि मैं अम्बेडकर को नहीं मानती। और अम्बेडकर को कौन नहीं मानेगा? पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उन्हीं के दम पे बना है। आज जो कुछ भी भारत में गठित हुआ है संविधान के तहत हुआ, ऐसा नहीं कह रही हूँ। लेकिन आपने ये पूछा है कि आप किस विचारधारा के तहत आई हैं, तो मैं बता रही हूँ मैं गांधी विचारधारा को मानने वाली हूँ। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर रहे हैं, आप क्या समर्थन करती हैं हिंदू राष्ट्र का? बिल्कुल करती हूँ मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थन, मरते दम तक। कैसा होना चाहिए? बिल्कुल होना। हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि 80% भारतवर्ष में हिंदू हैं और ये हिंदू हमारे कट्टरपंथी नहीं होने चाहिए। उसी में मुस्लिम भी है, हर जात के लोग हैं, उनको सबको साथ लेकर के चलो, तब ये हिंदू राष्ट्र है। अगर आप कट्टरपंथी विचारधारा को आप लेकर के चलते हो, अरे मैं ही हिंदू, तो और ये लोग कहाँ जाएंगे? इनको कहाँ आप रखोगे? ये भी तो भारत के हैं, इनके भी परिवार वाले आज़ादी की लड़ाई लड़े और शहीद हुए, इनको हम नहीं भगा सकते। इनको भी लेकर के चलेंगे। और हिंदू राष्ट्र पहले भी था। साध्वी प्राची, साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग तो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हमें चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। देखो, हिंदू राष्ट्र पहले से ही है, आपके बनाने से थोड़ी बन जाएगा। 80% भारत में हिंदू हैं, तो ये हिंदू राष्ट्र तो वैसे भी है। यहाँ पर देखिए, जहाँ हमारी गंगा जमुना जो तहजीब है, जो गंगा जमुना तहजीब को मानने वाले लोग हैं, ये सभी हिंदू हैं। कुछ पुराने राजा आए, हिंदू से मुसलमान बना दिया, मुसलमान से हिंदू बना दिया, यही किया। बाकी ये हिंदू राष्ट्र पहले भी था और है और आगे भी रहेगा। ये सच्चाई है। आपकी किसी साध्वी जी से मुलाकात हुई कभी, प्राची या प्रज्ञा जी से? भैया, हमारे सब शंकराचार्य को मैं मानने वाली हूँ। हम किसी साध्वी को नहीं मानते। 4 शंकराचार्य हैं, कौन से शंकराचार्य आप मानती हैं? मैं अभिमुक्तेश्वर जोशी मठ के जो हमारे शंकराचार्य हैं, हमारे गुरु हैं, 1008 अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी को मैं मानती हूँ। वो हमारे गुरु हैं, जगत अभिमुक्तेश्वरानंद जी, अभिमुक्तेश्वर, जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े किए। बिल्कुल खड़े किए, लेकिन बाद में पलट गए। कौन सा पलट? ना कोई नहीं पलटा। उस समय भी था, बिना मुहूर्त के इन्होंने राम लला की मूर्ति स्थापित की और जिस राम मंदिर को लेकर के ये कहा कि जितने हमारे कार सेवक थे जिन्होंने कुर्बानी दी, वहाँ पर तो मंदिर बना ही नहीं। मंदिर तो 500 मीटर दूर ला के बनाए। तो अभी थोड़ा सा झुकाव रखते हैं सरकार की तरफ, यूपी सरकार की तरफ। देखो, देश को आपने गुमराह किया, पूरे देश से आपने चंदा बटोरा कि राम मंदिर बना रहे। अरे, इस तरह समझौता करना होता तो जितने भारत के प्रधानमंत्री हुए थे, कोई भी राम मंदिर बनवा देता। लेकिन आपने क्या किया? सबको धोखे में रह करके राम मंदिर बनवाया। हमारे भगवान को, जहाँ पर हमारे भगवान का अवतरण हुआ था, वहाँ हमारे भगवान को आपने बैठाया नहीं, आपने आगे ला करके बैठा दिया। तो आपने जो ज़मीनें हमारे मुस्लिम भाइयों को भी अलाट कराई और जो हमारी ज़मीन थी वो हमें नहीं मिली। वो ज़मीन वैसे को वैसे छूटी पड़ी है। हमारे राम लला वो वहाँ है ही नहीं। वो तो है। अच्छा, सबसे बड़ी, मतलब वो फर्जी लग रहा है आपको? बिल्कुल। जो रामलला की मूर्ति आपने लाई, हमारे रामलला नील श्याम वर्ण के थे, आपने काला बना दिया। आपने तो अस्तित्व ही खत्म कर दिया राम का। आपने तो राम हमारे नील श्याम वर्ण के थे और कृष्ण भगवान जो है काले रंग के थे। आपने नील श्याम वर्ण से आपने अरे किसी आम आदमी से कहते तो श्याम वर्ण की मूर्ति बना देता। आपने लोगों को सबको गुमराह किया। और जानते हो, सबसे ज़्यादा पैसा
कौन इंसान ऐसा होगा जो राम के नाम पे चंदा नहीं दिया। अरबों खरबों की संपत्ति आई और इन जो बैठे हैं इनके बताइए ट्रस्ट में राजनीतिकरण कैसे हो सकता है। राम मंदिर ट्रस्ट में राजनीतिकरण हुआ, उसमें भी घोटाला हुआ और बिजनेसमैनों को आपने जमीन अलॉट की अयोध्या में। अयोध्या की कोई लड़की साध्वी कैसे बनती है? देखिए साध्वी होती है जो ब्रह्मचारिणी हो, ठीक है, वो किसी पुरुष का जो है स्पर्श ना की हो, ठीक है, और उस भावना में वो एक स्त्री होने के नाते क्या कभी ऐसी कोई भावना नहीं आती है? कभी नहीं। जो माँ बगलामुखी की साधक होगी, जो माई में निहित होगी, उसको ये सब चीज़ें मिथ्या है। लेकिन ये तो नेचुरल है ना। देखिए हमें नहीं आती, दुनिया को आती होगी, इससे कोई लेना देना नहीं। मोह माया नहीं है हमारे लिए, कोई मोह माया नहीं। आप मेरे भाई हो, करोड़ों आदमी मेरे भाई हैं, मेरा एक ही रिश्ता है भाई बहन का। अगर वो गलत इंसान होगा तो फिर हमारा जूता उतरता है उसका सर। मैं अपने अस्तित्व के लिए जानी जाती हूँ, अपने स्वाभिमान के लिए जानी जाती हूँ, और इस स्वाभिमान को मरते दम, मर जाओ तो भले भी छीन लो, जीते जी कोई नहीं छीन क्या सकता। था आपके दिमाग में, क्या आप साध्वी बनेंगी? क्या ऐसी बात आपको लगी? हमारे दिमाग में था कि माई आई थी साक्षात, उन्होंने कहा मैंने आपको चुन लिया। और जब मेरा जन्म हुआ था तो मैं नहीं जानती कि मुझे कभी कब आया साक्षात, कब आई? ये साक्षात 2022 में आई देवी। पहले क्या उम्र थी आपकी? हमारी उम्र वही रही होगी 35-36 साल। 2022 में कि 12? नहीं, अरे उस शुरू से आई थी। जब मैं पैदा हुई थी तब उन्होंने माँ को दर्शन दिया था, मेरी माँ को। मेरी माँ तो अब दुनिया में नहीं रही, तो वो सवारी उन पे आती थी, अब हम पे आ गई। अभी आती है? आती हैं माई। कब आती हैं? हाँ, कब आती हैं? जब उनका आने के समय होगा, हम नहीं बता सकते वो कब आती हैं। हाल ही में 2024 में हुआ है? बिल्कुल हुआ है। अच्छा, बिल्कुल हुआ है। क्या कहती हैं आके? वो आती है, आपका नेता आपको जो है मैं लाई हूँ इस देश की सेवा करने के लिए। आपको देश की सेवा करनी आप है। माई से बोलती ना कि हमें सांसद बनना है या कुछ ऐसा? मैं कुछ नहीं मांगती। वो मैं आज एक बीधड़ इलाके से निकल करके, प्रतापगढ़ की धरती से निकल करके और दिल्ली तक का सफ़र मैंने तय किया, तो किसने दिया? कोई मेरा कोई देने वाला है क्या? वही रास्ता बनाती हैं, वही आगे लेके जाती हैं, वही सर्वव्याप हैं। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम अस्तंभ जिव्याम कीले बुद्धिम विनाशाय हेम ओम फट स्वाहा। तो जो दुश्मन है वो तो ऐसे ही भाग जाते हैं। मेरी साधना बहुत वो है, मैं एक ब्रह्मचारिणी मेरी साधना है। और आप मेरे को मारना चाहोगे या मुझे खाने का प्रयास करोगे तो माई मुझे बचा लेंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, आपको कभी कोई छेड़ा ऐसा कुछ? ना, वो छेड़े की हिम्मत नहीं है। हम दोनों हाथ से तो वैसे भी चलाने वाले इंसान हैं। और फिर तो उनकी शक्ति मिल गई जब से उन्होंने दिया। हम लोगों का भला करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, किसानों जो लड़कियां शादी करती हैं उन्हें क्या कहेंगी आप? देखिए अच्छा है, अपना घर बसा लेती हैं, अपनी एक मतलब क्या है, वो संस्कारिक जीवन बना हुआ है। माँ बाप बच्चे पढ़ाते हैं, जब शादी योग होती हैं तो माँ बाप भी अपनी इज्जत को बचाने के लिए एक दूसरे के हाथ में संस्कार को सौंपते हैं। अच्छा लड़का मिल गया तो ज़िंदगी पार हो गई, अच्छा लड़का नहीं मिला तो लड़की की ज़िंदगी खराब हो गई। तो जो जिसमें निहित है उसे जाना चाहिए। हमने अपना वैराग्य धारण किया। मैं शादी में दिखावे वाली नहीं है, भगवा धारण कर लिया तो मैं साध्वी हूँ। भगवा क्यों नहीं आपने पहना? हाँ, मैं इंसानियत की साध्वी हूँ। मैं इंसानियत की साध्वी हूँ, इसमें दिखावापन का नहीं। माना नहीं जाएगा ये? नहीं, क्यों नहीं माना जाएगा? क्यों नहीं माना जाएगा भाई? हम दिखावापन नहीं करेंगे, हमारा श्वेत भी धारण करेंगे। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस में है इसलिए भगवा नहीं पहन रहे हैं? ना, एक अभी रोक सकते हैं क्या हमको? अच्छा। ये हमें, हमारा ड्रेस जो है वो पीला है। अच्छा। हमारा ड्रेस पीला है, हमारा भगवा नहीं है। हमारा ड्रेस पीला है। और जब मैं पीले ड्रेस में आती हूँ ना, कभी माई आपको दर्शन देंगी। अगर आपकी इच्छा होगी तो जब वो आएंगी तो सारी शरीर पूरा ड्रेस भी पीला। तो रात में आती हैं कि दिन में? ये नहीं बता सकती, ये मैं नहीं बता सकती। उनको कब आना है, कब दर्शन देना है वही जाने। वो नहीं कि मैं बुलाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन माई आती हैं, माई अगर जो कह दी वो पूरा होता है। और ये जो भगवाकरण करके बैठे हैं, अरे राम नाम तो कंठी डुला रहे हो, मन में पाप भरा है, किसका भला आप कर सकते हो? अच्छा, मोदी जी योगी जी को लेके क्या विचार हैं आपके, कैसे काम करते हैं वो? देखिए योगी जी तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, कोई बुरा काम तो कर नहीं रहे हैं। मैं उनके लिए बुरा कह भी नहीं सकती, वो अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, सबको भाई जो ज़रूरतमंद है वो उत्तर प्रदेश में। लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है। देखो, हिंदू मुस्लिम
तो आप भी करो, वो भी करें, लेकिन वहाँ उत्तर प्रदेश में जो शासन चला रहे हैं अभी तक तो ठीक है, मैं नहीं उनका बुराई कर सकती। तो अगर आप इस तरह कहेंगी, अब कांग्रेस के नेता होने के नाते आप 27 में जाएंगी प्रचार करने के लिए, तो क्या यही कहेंगी योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं भैया, बढ़िया ऐसा है? मैं नहीं करूंगी। तो भाई कांग्रेस को नुकसान होगा ना कि ना नहीं? ना, हर मुद्दे पे वो घेरे जाएंगे, लेकिन अभी तक जिन ने शासन किया अभी उसे तो आपने क्लीन चिट दे दी पूरा। देखो, जो मैं क्यों डरूंगी, जो शासन किए वो अभी तक तो सबसे अच्छा शासन योगी जी का, क्यों भाई, मैं बताओ, बोलूंगी, छोटू। सच्चाई है। योगी जी अच्छा शासन किए। देखिए, मेरी बड़ी बहन है, मैं इनका सम्मान करता हूँ और मैं उम्र में भी बड़ी हैं और तजर्बे में भी बड़ी हैं, मगर मैं इसमें सपोर्ट में नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि जो योगी बाबा हैं वो भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, जबकि वो सारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं। जैसे जहाँ पर जैसे मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है, कोर्ट के बाद भी वो घरों पर बिल्डोजर चला रहे हैं। देखिए, मैं एक शेर के माध्यम से एक बात समझा रहा हूँ कि उम्र बीत जाती है घर बनाने में और वो तरस नहीं खाते बस्तियाँ उजाड़ने।